नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको हरियाली तीज के बारे में जानकारी दे रहा हूं। हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और सामग्री के बारे में। दोस्तों, हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास पर्व होता है। इसमें महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखते हुए और श्रृंगार करके माता शिव व माँ गौरी की आराधना करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज का त्यौहार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाया जाता है। अखंड सौभाग्यवती और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए साल भर महिलाएं कई तरह के व्रत रखती हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में ही विवाहित महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास पर्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज का त्यौहार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसको श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज शुभ मुहूर्त, हरियाली तीज 31 जुलाई 2022 के दिन मनाया जाएगा। तृतीया तिथि 31 जुलाई को 2:59 से आरंभ होगी। तृतीया तिथि का समापन 1 अगस्त को 4:18 पर होगा। हरियाली तीज व्रत और पूजा विधि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसलिए हर वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर सुहागिन महिलाएं भगवान शिव संग माता पार्वती की पूजा, कथा और आरती करती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठें और घर की साफ सफाई करें। फिर स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हुए घर को तोरण और मंडप से सजाएं। इसके बाद पूजा स्थल पर चौकी पर मिट्टी में गंगाजल मिलाकर भगवान शिव, माता पार्वती तथा गणेश, नंदी और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा बनाएं। मूर्ति की स्थापना हो जाने के बाद सुहाग की सभी पूजन सामग्री को एकत्रित करते हुए पूजा आरंभ करें और माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान शंकर को भी वस्त्र इत्यादि समर्पित करें। उसके बाद में विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना आरंभ करें। अंत में हरियाली तीज की कथा सुनें। आपको हरियाली तीज की कथा हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप वहां से देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहां से भी लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत रखने वाली सभी महिलाएं पूरी रात जागरण और कीर्तन करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती का नाम जपें। हरियाली तीज का महत्व। सावन माह में मनाई जाने वाली हरियाली तीज का विशेष महत्व होता है। इस तीज पर्व पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। मान्यता है कि इस तीज पर्व के दिन व्रत रखते हुए सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की आराधना करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करते हुए पूजा पाठ और कीर्तन करती हैं। तीज पर मायके से सभी पूजा की सामग्री और श्रृंगार की वस्तुएं आती हैं। तीज का त्योहार विशेष महत्व होता है। यह हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज के रूप में मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। दोस्तों, हरियाली तीज की मान्यताएं। हरियाली तीज का त्यौहार नवविवाहित स्त्रियों के लिए बहुत ही विशेष होता है। हरियाली तीज पर महिलाएं ससुराल से मायके आती हैं। हरियाली तीज के मौके पर हाथों में मेहंदी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हरियाली तीज के एक दिन पहले सिंगारा मनाने की परंपरा होती है, जिसमें ससुराल पक्ष की तरफ से नवविवाहित महिलाओं के लिए कपड़े, आभूषण, श्रृंगार के सामान और मिठाइयाँ भेजी जाती हैं। हरियाली तीज पर सभी सुहागिन महिलाएं एकत्रित होकर झूला झूलती हैं और मंगल गीत गाती हैं। दोस्तों, भगवान शिव को पूजा की सामग्री अर्पित करने की यह है: नए वस्त्र, बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी के पत्ते, जनेऊ, जटा वाला नारियल, सुपारी, कलश, अक्षत, दुर्वा घास, घी, कपूर, अबीर, गुलाल, श्रीफल, चंदन, गाय का दूध, गंगाजल, पंचामृत, दही, मिश्री, शहद इत्यादि। माता पार्वती को अवश्य इन चीज़ों को चढ़ाएं। हरे रंग की साड़ी, चुनरी और 16 श्रृंगार से जुड़े सुहाग के सामान, जिसमें मुख्य रूप से सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, महावर, खोल, कुमकुम,
कंघी, बिछुआ, मेहंदी, दर्पण और इत्र इत्यादि। दोस्तों, सावन के महीने को प्रकृति की सुंदरता के तौर पर देखा जाता है। धर्म ग्रंथों में स्त्री को भी प्रकृति के समतुल्य ही माना जाता है। प्रकृति की हरियाली की तरह स्त्रियों से भी जीवन में खुशियां और स्फूर्ति बनी रहती है। हरा रंग खुशहाली, समृद्धि, उत्कर्ष, प्रेम, दया, पावनता, पारदर्शिता का प्रतीक है। सुहागन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां परिधान अपने पति की खुशहाली, तरक्की, दीर्घायु और सेहतमंद जीवन के लिए पहनती हैं। मानता है कि हरा रंग पति पत्नी के बीच में प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। वह इस माह में ये रंग पहनने से शिव पार्वती की कृपा बनी रहती है। इसलिए तो हरियाली तीज पर या हरियाली अमावस्या जैसे त्योहारों में हरे रंग के कपड़े व हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा है। असल में इस तरह का श्रृंगार प्रकृति से नाता झलकाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस दिन करने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। दोस्तों, अपने लिए मनचाहे जीवन की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी का पूजन करें और कम से कम घर में 11 दीपक जलाएं। यदि आप यह उपाय किसी शिव मंदिर में करें तो बहुत ही शुभ होता है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही तीज की पूजा के लिए जो चौकी स्थापना की है वहां पर भी आप जला सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या है, पति पत्नी में मेल जोल की कमी रहती है, तो हरियाली तीज के दिन पति और पत्नी साथ में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। माता पार्वती को लाल फूल और शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें, लेकिन भगवान शिव जी को केतकी का फूल अर्पित नहीं करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जिन लोगों के विवाह में किसी कारणवश देर हो रही है तो वे हरियाली तीज के अवसर पर माता पार्वती को हल्दी की 11 गांठें अर्पित करें। शिव जी को हल्दी ना चढ़ाएं, इनके लिए यह वर्जित है। माता पार्वती की कृपा से आपकी अवश्य ही इच्छा पूर्ण होगी। वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। पति और पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है, साथ ही समस्याएं भी दूर होती हैं। इस उपाय को करने से इस दिन आप दूध में केसर मिलाकर शिव पार्वती का अभिषेक करें। इससे भी आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, पति और पत्नी के बीच में प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए हरियाली तीज के दिन पूजा के समय माता पार्वती को खीर का भोग लगाएं, फिर उसे प्रसाद स्वरूप दोनों ग्रहण कर लें। दोस्तों, अगर किसी को संतान सुख में परेशानी उत्पन्न हो रही है तो हरियाली तीज के दिन गरीब कन्या को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा भी दें। ऐसा करने से आपको अवश्य ही संतान का सुख प्राप्त होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।